Good morning, students. Welcome to the e-learning class of Social Science of Standard 7th. Today we are going to learn from second semester textbook. In that we are going to learn chapter number 9, part 1, and the name of the chapter is India Social Life. Let's start with the chapter. India is a vast country in the continent of Asia. It means एशिया के कॉन्टिनेंट में इंडिया जो है वो एक वास्ट कंट्री है. इट इज़ अ कंट्री ऑफ बीवल्डरिंग ग्रेट डाइवर्सिटीज़. मीन्स जो इंडिया की कंट्री है उसमें क्या है, बीवल्डरिंग मीन्स बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग हैं, बहुत सारी वेरिएशंस मिलती हैं आपको. सो इट्स अ बीवल्डरिंग ग्रेट डाइवर्सिटीज़, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है. Nowhere on earth does humanity present itself in such a dizzying, creative burst of cultures and religious races and tongue. मीन्स जो हम लोग अर्थ पर ह्यूमन बींग्स रहते हैं वो इतने कन्फ्यूज होते हैं कि हमको वेरिएशंस ऑफ चीज़ें देखने को मिलती है. लाइक अलग अलग टाइप के कल्चर्स हैं, रिलीजियस हैं, जाति मीन्स रेसेस, अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं, एंड द वे दे आर स्पीकिंग देयर टंग, देयर लैंग्वेज. Home to the ancient Indus Valley civilization and a region of historic trade routes and vast empires, the Indian subcontinent has been identified with its commercial and cultural wealth for much of its long history. It means जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो क्या है, एक होम की तरह है उनके लिए. साथ ही साथ हिस्टोरिक ट्रेड रूट्स एंड वास्ट एम्पायर्स, उनकी पहचान किससे होती है? द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड. किससे उनकी पहचान होती है? उनकी पहचान होती है कमर्शियल एंड कल्चरल वेल्थ से. कमर्शियल और कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक धरोहर है उनके पास जिससे उनकी पहचान होती है. और इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा इतिहास है. Now we can find varieties of things in India, that is high mountain ranges, vast seas, large rivers, irrigated lands, countless rivers and streams, dark forests, sandy deserts. All these have adorned India with an exceptional डाइवर्सिटीज़. इट मीन्स हम लोग इंडिया में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं. कौन कौन सी अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं? लाइक हाई माउंटेन रेंजेस हैं, वास्ट सीज है, देन इरिगेटेड लैंड्स हैं, काउंटलेस रिवर्स हैं हमारे पास, सैंडी डेजर्ट्स है. ये सब क्या है, एक अट्रैक्टिव पार्ट है इंडिया के लिए. एंड दीज आर द डिफरेंट थिंग्स यू कैन फाइंड इन आवर कंट्री. अमंग द पीपल there are numerous races, religious, languages and dialects. In course of time, they wove themselves into a intricate fabric of Indians social life. Means अब अगर हम लोग लोगों की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इंडिया में अलग अलग तरीके के लोग देख सकते हैं. अलग अलग रेस के लोग रहते हैं, उनमें कोई कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है. अलग अलग जाति, रिलीजन, धर्म को वो लोग फॉलो करते हैं. अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं. एंड डायलेक्ट्स मीन्स एक पर्टिकुलर कंट्री की, एक पर्टिकुलर प्लेस की वो लोग लैंग्वेज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग गुजरात में रह रहे हैं, सो वी आर स्पीकिंग मोस्टली गुजराती. सेम वे जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं वो लोग मराठी बोलते हैं. सो दे आर यूजिंग डायलेक्ट्स. हाउ इन कोर्स ऑफ टाइम दे वोव देमसेल्फ इनटू द इंट्रिकेट फैब्रिक ऑफ सोशल लाइफ. जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोगों ने अपने आप को एक ताना बाना में अपने आप को बुन लिया, उस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया. However, the real strength of Indian culture, it lies in its basic unity, vigor and the ability to contain an amazing diversity within itself. In this country, there are people who belong. It means जो हमारे इंडियन कल्चर की जो स्ट्रेंथ है वो किस में लाई करिए? इट लाइज इन यूनिटी. यूनिटी मीन्स एकता में. देन विगर मीन्स हमारे में इतनी ताकत है. एंड द एबिलिटी टू कंटेन एन अमेजिंग डाइवर्सिटी विद इन इट सेल्फ मीन्स उसमें इतनी काबिलियत है कि वो अलग अलग डाइवर्सिटीज़ को अपने अंदर समेटे हुए हैं. इन दिस कंट्री देर आर पीपल हु बिलोंग टू opposite school of thought, yet it is this diversity that binds one Indian with another, and the concept of one basic culture and one nation has continued to thrive even today. It means आज भी हमारी कंट्री में जो पीपल हैं उनके ऑपोजिट थॉट है, बट फिर भी जो अलग अलग डाइवर्सिटीज़ है वो बाइंड कर रही है एक इंडियन पीपल को दूसरे इंडियन लोगों से. एंड
क्या माना जाता है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट दैट इज़ वन बेसिक कल्चर, हमारे कल्चर का एक बेसिक है, सेम है सबके लिए, एंड वन नेशन भी आज भी कंटिन्यूड है. सो ये थॉट अभी भी हमारे इंडिया में कंटिन्यू है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ वेस्टर्न इंडिया. So you have already studied about the social life of Gujarat, and since Gujarat it lies to the west of India, now let us begin with the social life of the people of the west. So despite having an extensive coastline, the cuisine of Gujarat is primarily a vegetarian cuisine. It means भले गुजरात एक कोस्ट लाइन पर लाई कर रहा है, बट जो हमारा खाना है, जो कुजीन है खाना गुजरात का, वो क्या है, वेजिटेरियन टाइप है. वी मोस्टली प्रेफर वेजिटेरियन फूड. द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल इंक्लूड्स, जो मेन डाइट है गुजरात के लोगों का, व्हाट इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, क्लैरिफाइड बटर. क्लैरिफाइड बटर मीन्स जिसको हम लोग घी बोलते हैं. देन मिल्क, बटर मिल्क मीन्स छाछ या देन बटर एक्सेट्रा. काठियावाड़ी मील्स एंड दाल बाटी आर वेरी पॉपुलर. जो काठियावाड़ी खाना है और जो दाल बाटी है वो बहुत पॉपुलर है गुजरात में. ड्यू टू इट्स वास्ट कोस्ट लाइन, पीपल लिविंग इन द वेस्टर्न इंडिया दे कंज्यूम एग, फिश एंड एक्सेट्रा. क्योंकि ये एक वास्ट कोस्ट लाइन की तरफ लाई करता है, तो पीपल जो वहाँ पे वेस्टर्न इंडिया के हैं वो क्या प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर मोस्टली एग, फिश एंड एक्सेट्रा. मैन वेयर अ धोती. मैन जो है कि वो क्या पहनते हैं, दे वेयर अ धोती, जोधपुरी ट्राउजर्स दैट इज चनियो पजामास, लूज फ्रॉम द वेस्ट टू द थाई एंड टाइट फ्रॉम थिंग्स टू द एंकल, एंड अ शॉर्ट प्लीटेड फ्रॉक शर्ट जिसको हम लोग अंगारकू, और अ कुर्ता जिसको हम लोग बोलते हैं. दे ऑल्सो कैरी अ स्टोर दैट इज खेज जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन देयर शोल्डर्स. वुमेन वेयर साड़ीज. इन राजस्थान में मैन दे वेयर अ धोती एंड अ शॉर्ट प्लीटेड फ्रॉक शर्ट जिसको अंगारकू बोलते हैं. वुमेन वेयर कलरफुल प्लीटेड एंकल लेंथ स्कर्ट्स दैट इज घाघरा एंड लॉन्ग वेस्ट लेंथ ब्लाउजेस. इन महाराष्ट्र वुमेन वेयर द 9 यार्ड डिवाइडेड साड़ी जिसको हम लोग नौवारी बोलते हैं या कचोतो बोलते हैं. बट टुडे इन डेवलपिंग सोसाइटीज़ मैन वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स. आज के हमारी सोसाइटी डेवलप्ड हो गई है, सो मैन दे आर वेयरिंग ट्राउजर्स एंड शर्ट्स वाइल वुमेन दे आर वेयरिंग सलवार कमीज और ट्राउजर्स. पीपल ऑफ रूरल एरियाज एंड ट्राइबल ड्रेस अकॉर्डिंग टू द रीजन दे लिव इन. जो पीपल हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं यहाँ, जो उनकी जो ट्राइबल ड्रेस है उसको पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन दे आर लिविंग इन. दी हाउसेज दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड सीमेंट. नो द ट्राइबल्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड हिली एरियाज, जो लोग फॉरेस्ट और हिली एरियाज में रहते हैं, दे लिव इन हट्स मेड ऑफ बैम्बू एंड टीक ब्रांचेस scattered over the area they live in. In the villages of Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh, the houses they are made of sand, stone, bricks and cement. People speak Gujarati, Marathi, Konkani, Rajasthani and Hindi. But people use local dialects in forest and tribal areas. Means वहाँ पे local areas में रहते हैं जो फॉरेस्ट और ट्राइबल एरियाज में रहते हैं लोग, वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं. वी ऑल नो दैट पीपल इन इंडिया दे एन्जॉय फेस्टिवल्स. नो डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया. द रास एंड गरबा दैट इज़ गरबा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑफ गुजरात आर वेरी पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. द फोक सॉन्ग्स एंड डांस ऑफ राजस्थान आर डिफरेंट, स्पेशली द घूमर. द लावणी of Maharashtra is also very famous. Now the fair means है जिसको हम लोग मेला बोलते हैं. The fair of Tanitar, Bhavnath, Shamalji, Dang Darbar, they are also very well known. Now festivals like Diwali, Ganesh Chaturthi, Eid, Christmas, etc. they are celebrated together by one and all. Now we are going to learn about the social life of the people of North India. Now the staple diet or staple food of the people of North India is
व्हीट बेस्ड। जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनका मेन स्टेपल डाइट है दैट इज़ व्हीट बेस्ड होता है, दैट इज़ पराठा, रोटी, नान एक्सेट्रा। दे ऑल्सो कंज्यूम पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, क्लैरिफाइड बटर जिसको हम लोग घी बोलते हैं, देन मिल्क एंड बटर मिल्क। लस्सी, स्वीटेंड बटर मिल्क ऑफ पंजाब इज़ अ डिलाइट टू द टेस्ट बर्ड। मीन्स जो मीठी लस्सी होती है पंजाब की वो बहुत फेमस है, एज वी ऑल नो दैट, सो इट इज़ अ डिलाइट टू द टेस्ट बर्ड्स। पंजाब इज़ नोन एज द लैंड ऑफ 5 rivers. Now the people are sturdy and हार्ड वर्किंग। इट मीन्स जो पंजाब के लोग हैं वो लोग क्या है, स्टडी मीन्स स्टर्डी, इट मीन्स स्ट्रांग है एंड दे आर हार्ड वर्किंग। मैन एंड बॉयज दे वेयर लूज पैंट्स और स्लैक्स विथ अ कॉलर्ड शर्ट और टी शर्ट। सम मेल्स दे ऑल्सो वेयर द कुर्ता पजामा जैकेट एंड इंडियन शर्ट पैंट आउटफिट दैट इज स्पेशली द पंजाबी फार्मर। नो मैनी पंजाबीज दैट इज़ मेनली जो सिक्स लोग होते हैं, दे वेयर द टर्बन्स। टर्बन मीन्स जिसको हम लोग पगड़ी बोलते हैं, दे वेयर टर्बन्स ऑन देयर हेड्स। द वुमेन दे वेयर सलवार कमीज विथ ब्राइट कलर्ड दुपट्टास। जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी सिंस टाइम इमेमोरियल एंड हैज़ बीन एप्टाइल डिस्क्राइब्ड एज अ हेवन ऑन अर्थ। इट मीन्स जम्मू और कश्मीर कैसे फेमस है, इट इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड उसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एज अ हेवन ऑन द अर्थ। क्या बोलते हैं हम उसको, जन्नत है अर्थ पे जम्मू एंड कश्मीर। नो कॉस्ट्यूम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर वेल नोन, दे आर वेल नोन फॉर देयर एम्ब्रॉयडरी एंड इंट्रिकेट डिज़ाइन। इट मीन्स जो कॉस्ट्यूम है जम्मू एंड कश्मीर का वो किसके लिए फेमस है, उनके एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए और इंट्रिकेट डिज़ाइंस। इंट्रिकेट मीन्स जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की डिज़ाइंस की होती हैं उसमें। द फॉर्म ऑफ क्लोथिंग इज़ डिज़ाइन टू काउंटर द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन। ऐसे कपड़े क्यों बने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी होती है, इसके लिए कपड़े इस टाइप के होते हैं। द ट्रेडिशनल पैरान दैट इज़ लॉन्ग ट्यूनिक स्ट्रेचिंग अप टू देयर फीट विथ लॉन्ग फुल लॉन्ग स्लीव्स इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रेस अमंग बोथ मैन एंड वुमेन। दे ऑल्सो वेयर मुगल टाइप टर्बन दैट इज़ मैन और हेड गियर कलर्ड स्कार्फ जिसको हम लोग तरंगा बोलते हैं, दैट इज़ वर्न बाय वुमन ऑन देयर हेड्स। नो वेरिएशन इज सीन इन देयर आउटफिट ड्यू टू द मॉडर्नाइजेशन। नो द मोस्ट ऑफ द हाउसेस इन नॉर्थ इंडिया दे आर हैविंग द टेरेसेस एंड दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक, वुड, स्टोन्स एंड मड। द दल लेक in Jammu and Kashmir, it is well known and it is famous for houseboat that is known as shikaras. हिंदी is widely spoken in North India. हिंदी ज़्यादा बोली जाती है कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया में। बट उसके अलावा बिसाइड्स हिंदी, पंजाबी, सिंधी एंड कश्मीरी लैंग्वेजेस आर ऑल्सो स्पोकन. Local dialects such as Bhojpuri, Bihari are spoken in Uttar Pradesh. Festivals and fairs in northern India is celebrated with great fervor. मीन्स वहाँ पे त्यौहार और मेला है नॉर्थ इंडिया में, वो बहुत जोश से मनाया जाता है। और देर आर मैनी फेमस फेस्टिवल्स इन द नॉर्थ इंडिया दैट आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल. द बैसाखी फेस्टिवल ऑफ पंजाब दैट इज़ सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट पॉम्प बाय ऑल. जो बैसाखी है वो बहुत जोश से मनाई जाती है. भांगड़ा द फोक डांस ऑफ पंजाब इज़ लाइवली एंड लाइकली बाय ऑल द पीपल. द फोक सॉन्ग्स ऑफ कश्मीर that is devotional songs of Uttar Pradesh and Punjab, they are also very famous. Now the nature of the people of North India however differs. While the Punjabis are lively and cheerful, the Kashmiris are quiet and posed. जो नेचर है पीपल का, नॉर्थ इंडियन पीपल का, वो थोड़ा डिफरेंट है. जो पंजाबीज हैं दे आर लाइवली, बहुत जोश वाले होते हैं. वाइल जो कश्मीरी लोग हैं उनका नेचर दे आर क्वाइट एंड पोस्ड, मीन्स वो लोग शांत रहते हैं और बैलेंस में रहते हैं. वी ऑल नो दैट जम्मू एंड कश्मीर इट इज़ नोन एज द पैराडाइज ऑन द अर्थ फॉर इट्स अमेजिंग लैंडस्केप एंड सीनिक ब्यूटी. द एरिया इज़ अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस विथ beautiful snow covered
इट मीन्स जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एज पैराडाइज, स्वर्ग हम लोग उसको मानते हैं ऑन अर्थ, क्योंकि बिकॉज फॉर इट्स अमेजिंग लैंडस्केप एंड सीनिक ब्यूटी. नो द एरिया इट is among the world's most beautiful place. Why? Because it is covered with snow, mountains, green valleys and natural lakes. Now Jammu and Kashmir is best known with breathtaking natural beauty that can mesmerize anyone. It means जम्मू एंड कश्मीर को एक बेस्ट ऑन मीन्स एक नेचुरल गिफ्ट दी हुई है कुदरत की ओर से, उनको एक नेचुरल गिफ्ट है कि वो हर किसी को मेस्मराइज कर देता है. वन कैन सी काउंटलेस गार्डन्स विथ कैस्केडिंग टेरेस्ड लॉन्स. इट मीन्स जम्मू एंड कश्मीर में आपको काउंटलेस गार्डन्स दिखाई देंगे, टेरेस्ड लॉन्स दिखाई देंगे, कैस्केडिंग फाउंटेन्स. इट मीन्स फ्लोइंग ऑफ वाटर, दैट इज कैस्केडिंग फाउंटेन्स, पेंट बॉक्स, ब्राइट फ्लावर बेड्स विथ रेयर फ्लावर्स इन द स्टेट. Handicraft is the traditional industry of the state and has been of crucial importance. It means the objectives which are made up of hand, they are given importance over there. Now, some of the items of industries are paper mache. Means जो paper mache means it is mix up of paper, glue, water and flour. With that paper mache is made. That is then wood carving. वुड को काट के उसके ऊपर कुछ कार्विंग की जाती है सो दैट अ डेकोरेटिव आइटम कैन बी मेड. शॉल मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा. नो सेफ्रन इज प्रीडोमिनेंटली कल्टिवेटेड ओवर हियर. इट मीन्स जो सेफ्रन है इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. Agriculture and agriculture related activities is the main occupation of the most of the people of North India. Means agriculture या agriculture से related कोई भी activity, they are the main occupation of the people of North India. Apart from agriculture के अलावा people they are engaged in cottage and small scale industries too. So with this we have completed our part 1. I hope each and everything is very clear to you. In the next session, we will continue with our part 2. Thank you.